एनडीपीएस एक्ट 1985 जिसका फुल फॉर्म है नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। जो आम भाषा में बोला जाए, जो भी प्रोहिबिटेड नशे कोई बेचता है या कोई करता है इसमें पाया जाता है तो इस सेक्शन के अंतर्गत उनको पनिशमेंट या फिर फाइन XYZ जो भी है भरना होता है। जैसे इस पे काफी कुछ मूवीज भी निकली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैशन, सेकंड फोर्स एंड थर्ड उड़ता पंजाब, जिसमें आप देख सकते हो कि ड्रग्स की एक्टिविटी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में लेके इसमें काफी कुछ मूवीज में दिखाया गया है। और जैसे अभी हाल ही में हमारे यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के मैटर्स में, फिर आर्यन खान शाहरुख खान के लड़के जो क्रूज पे ड्रग्स में पाए गए थे, तो ऐसे में ENCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का इस पे फुल कमांड है जो इसके कंट्रोल में होता है। तो अभी सवाल ये है कि जब इतना ही कड़ा शासन है इस पर, तो ये ड्रग्स हमारे यहाँ पे आता कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंडिया देश के जो पड़ोसी देश हैं, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, यहाँ पे ड्रग्स की खेती होती है जो इंडो पाक बॉर्डर पे आके हमारे इंडिया की सरजमी पे आ जाता है। और हमारे इंडिया की ईस्ट में जैसे थाईलैंड, बर्मा, यहाँ पे ओपियम की बहुत ही तादाद में खेती होती है। और हमारा एक छोटा सा देश है जो नेपाल, इंडिया का पड़ोसी देश, ये भी टाइम टू टाइम इंडिया में ड्रग्स के मामले में अपना योगदान में देखा जाता है कि पंजाब, दिल्ली और मुंबई ऐसे 4 स्टेट हैं जो ड्रग्स के मामले में काफी सनसनी में रहते हैं। अब बात ये करेंगे कि हम लॉ पॉइंट पे, जब इसका इतना ही कड़ा शासन है तो क्या इससे पहले इस पे कोई कानून नहीं थे? जी नहीं। एक्ट ऑफ 1857 एक लॉ बना था, उसके बाद इसमें इम्प्लीमेंट हुआ द ओपियम एक्ट ऑफ 1878 में, एंड फिर लास्ट इन डेंजरस ड्रग्स एक्ट ऑफ 1930। और फिर इन सब को रिप्लेस करके वहां पे रखा गया NDPS एक्ट 1985 को, जिसका फुल फॉर्म है नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। अब हम बात करेंगे लॉ के रिगार्डिंग। जैसे जो हमारे यहाँ पे प्रोहिबिटेड नशे हैं, ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम, XYZ, इसमें भी अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी, ये 2 क्वांटिटी में अगर पाए जाते हैं तो आपके ऊपर काफी कार्रवाई हो सकती है। जैसे कि NDPS का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, इसके सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट हैं। पहला इसके प्रोहिबिटेड ड्रग्स ट्रैफिकिंग और इसके कल्टीवेशन को, इसके मैन्युफैक्चरिंग को रोका जाए, ठीक है। सेकंड, इसको प्रोहिबिटेड ऑफ द कंज्यूम, इसको कंज्यूम करने से भी रोका जाए। बट अभी बात ये आती है कि इंडिया में आज से नहीं, बहुत पहले से गांजा, चरस जो मेडिसिन पर्पज से यूज होते हैं, तो इस कंडीशन में अगर गवर्नमेंट का इस पे परमिशन है तो कोई भी दिक्कत नहीं है NCB लोग को। अगर नहीं है ऐसा तो आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हम इसमें आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ड्रग्स आप स्मॉल क्वांटिटी कितना होगा, इसका कमर्शियल क्वांटिटी में कितना होगा। जैसे हम चरस 100 ग्राम जो होगा ये स्मॉल क्वांटिटी में आएगा और 1 kg ये कमर्शियल क्वांटिटी में। फिर कोकीन ये 2 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी एंड 100 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी में।
गांजा 1 kg स्मॉल क्वांटिटी में और 20 किलो 20 kg कमर्शियल क्वांटिटी में। हीरोइन 5 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी में और 250 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी में। मॉर्फिन 5 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी में और 250 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी में। और ओपियम 25 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी में एंड 2.5 kg कमर्शियल क्वांटिटी में। इसमें अगर स्मॉल क्वांटिटी में आपके पास पाया जाता है तो आपको 1 साल तक की सजा प्लस 5,000 रुपीज तक का पेनल्टी देना पड़ सकता है। और यही आप अगर लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी में पाए जाते हो तो इसमें आपको 10 से 20 साल तक की सजा प्लस 2 लाख रुपए तक। आप इस नशे में या इस एक्टिविटी में 1 से 2 बार ऑफिशियल ऑफेंडर्स में पाए जाते हो तो आपको कंपेयर टू पहले के 1.5 ईयर्स आपको पनिशमेंट इसमें बढ़ाकर दी जाती है। एंड इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है 37 जो ये साफ कहता है कि ऑफेंस अंडर एनडीपीएस एक्ट कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, जिसमें ये इसमें क्लियर मेंशन किया गया जो 37 में ये नॉन बेलेबल है और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और इसमें बेल लेना बहुत ही डिफिकल्ट जाता है, इतना इजीली तरीके से इसमें बेल आपको नहीं मिलते हैं। एंड सेकेंड थिंग इसमें सेक्शन है सेक्शन 50 जो एनडीपीएस एक्ट राइट ऑफ एक्यूज ऑफ डिमांड सर्च इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट, जिसमें आप ये डिमांड कर सकते हो कि मेरी जो भी आप पूछताछ या कार्रवाई करोगे ये मजिस्ट्रेट के सामने होनी चाहिए, ये आपका राइट्स है। एंड इसमें एक सेक्शन है सेक्शन इसमें सेक्शन 55 है जिसमें पुलिस को पावर होता है कि अब आपके जो भी मटेरियल्स जो भी इंस्ट्रूमेंट नशीले पदार्थ पाए जाते हैं उसको सीज करने की उनको पावर दी जाती है, ये स्पेशल पावर होता है। एंड जैसे हमारे यहाँ पे जो एनडीपीएस के केस देखते हैं एडवोकेट, हम आपसे बस इतना अनुरोध करना चाहते हैं कि इसमें आप एक बार फंसते हो तो इसमें बेल लेना बहुत ही डिफिकल्ट जाता है, इतने इजी तरीके से बेल नहीं मिलता है। तो इसमें आप जैसे एनसीबी का भी काफी प्रेशर रहता है, कोर्ट का तो अलग से हमारा जांच पड़ताल ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एडवोकेट क्या कर रहे हैं, मैटर अभी हमारा कहाँ चल रहा है, तो अगर जो भी इस केस में पाए जाते हैं इसमें बेल लेना बहुत ही डिफिकल्ट जाता है और इसमें डेथ पेनाल्टी तक की सजा भी है। तो ये थी कुछ बातें जो एनडीपीएस के रिगार्डिंग हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करवाया, आपको बताया। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।